ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन से आप क्या समझते हैं, और इसके लिए बॉल एंड स्टिक और स्पेस फिलिंग मॉडल क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। देखो, इससे पहले आपने भाई जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनका आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था ना। एक तो क्या था हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक हमारे पास क्या था उसका कंबाइंड कंडेंस्ड फॉर्मूला, एक हमारे पास था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और एक हमारे पास था पॉलीगन फॉर्मूला। लेकिन उनके अंदर आप जो मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री को आप एक्चुअल में रिप्रेजेंट नहीं करते होते, इजंट इट। फॉर एग्जांपल वहां पर तो आप CH4 को सिंपली कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से सिंपली आप ऐसे दिखा देते हो, इजंट इट। लेकिन आपको पता है इससे देखने में क्या लगता है कि जैसे कि मॉलिक्यूल क्या होता होगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन आपको पता है एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल भाई स्क्वायर प्लेनर नहीं होता, समझे बात। तो आपको मॉलिक्यूल का एक 3 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, कौन सा, वो आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। तो आपको हम पढ़ाएंगे भाई। तो इसको समझने के लिए आप ये देखो, आप ये बताओ पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपका कार्बन क्या है, टेट्रा है, सॉरी, या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा कार्बन sp2, या क्या होगा sp, या क्या होगा sp3। अब sp है तो आपको भाई 3 डायमेंशन की आपको जरूरत पड़ती ही नहीं। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि sp का मतलब क्या होता है, कार्बन के अराउंड किस तरह कोऑर्डिनेशन है, लीनियर। कैसा भाई? भाई एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पर क्या मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या हाइड्रोजन, और ये क्या है हाइड्रोजन। तो यही क्या है इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री, इजंट इट, ठीक है। अगर एक कार्बन कैसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तब भी आपको भाई 3 डायमेंशन की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो कार्बन के अराउंड कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा। तो उस टाइम पे क्या हो जाए, कार्बन आप सिंपल क्या दिखा दो भाई, एक तो क्या दिखा दिया सिंगल बॉन्ड से, और 2 बॉन्ड क्या दिखा दिए, 2 सिंगल बॉन्ड हो गए, क्या हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया। तो ये प्लेन में ही है, क्या होता है ये प्लेन में ही। असली बात दिक्कत क्यों होती, क्योंकि इसका मतलब क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन में और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के अराउंड दोनों बॉन्ड्स को या तीनों बॉन्ड्स को, कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड्स को, जैसे एक बॉन्ड ये है एक बॉन्ड ये है, ट्रिपल और सिंगल, ये एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं ये एक ही प्लेन में होते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत हमको पेश नहीं आती। सिमिलरली अगर कार्बन क्या है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तब कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड होते हैं बताओ, 3 बॉन्ड होते हैं। ये 3 भी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। तो इनको भी एक प्लेन में दिखाने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अराउंड क्या होते हैं बताओ भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड होते हैं बताओ, 4 बॉन्ड। उनको आप कैसे दिखाओगे? लेकिन असली बताओ दिक्कत कब शुरू होती है बताओ भाई, टेट्राहेड्रल कार्बन के अंदर दिक्कत शुरू होती है। क्योंकि आप इसमें कार्बन के अराउंड सभी बॉन्ड्स को एक प्लेन में फिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आप किन्हीं 2 बॉन्ड्स को एक प्लेन में ले आओ। अगर मैं इनको एक प्लेन में ले आया तो ये 2 प्लेन में, क्योंकि जो कागज होता है, कागज होता है 2 डायमेंशनल। क्या होता है 2 डायमेंशनल, नहीं होता क्या। अब sp2 हो चाहे sp में तो क्या होता है, देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड होते हैं, क्या होते हैं, और वो एक ही डायमेंशन में आ जाएंगे, किसमें, लाइन में। किसमें आ जाएंगे, लाइन से दिखाई जाएंगे। पता होगा ना आपको, एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। और sp2 में क्या होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, वो एक प्लेन में आएंगे। किसमें आएंगे, प्लेन में। अब कागज क्योंकि क्या होता है 2 डायमेंशनल, तो उस पर 1 डायमेंशनल ओरिएंटेशन भी दिखाई दे सकती है और 2 डायमेंशनल ओरिएंटेशन दिखाई जा सकती है। 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को आप इसके ऊपर शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? फॉर एग्जांपल ये होता आपका टेट्राहेड्रा, यानी एक बॉन्ड ऊपर और 3 बॉन्ड नीचे। अगर आप ये वाला प्लेन लेते हो, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन लेते हो, ठीक है, तो ये प्लेन से इस साइड, ये प्लेन से क्या हो गया
इस साइड। इजंट इट? दोनों एक ही प्लेन में नहीं आ पाए ना, क्या आ पाए हैं पक्का। और अगर आपने आपको तो ये वाला लेंगे तब ये क्या होगा, प्लेन के साइड, एक प्लेन के इस साइड। इसका मतलब आप इस 3 डायमेंशनल चीज को, मतलब इसके पास 1 डायमेंशनल क्या होती है, जिसके पास सिर्फ लेंथ हो वो होती है 1 डायमेंशनल, जिसके पास एरिया हो वो क्या होता है 2 डायमेंशनल, जिसके पास लेंथ विड्थ हाइट तीनों हो। तो इस मॉलिक्यूल के पास लेंथ भी है, इसके पास विड्थ भी, उसके पास हाइट भी है। तो 3 डायमेंशनल एंटिटी है कि नहीं है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, सिंपली 2D कागज पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो हमें एक खुफिया टेक्निक चाहिएगी। क्या हमें एक भाई हमको एक निंजा टेक्निक चाहिएगी। उसको निंजा टेक्निक को बोलते हैं फ्लाइंग वेज टेक्निक। क्या भाई, फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। उसके जरिए आप एक 3 डायमेंशनल चीज को 2 डायमेंशनल में शो कर सकते हो। आप कहोगे हाउ हाउ हाउ, बताओ क्या। हाँ भाई, हाउ 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 कैसे। तो एक काम करो भाई, आप इसको ऐसे दिखाओ। कैसे दिखाओ, मतलब ये जो बोर्ड नहीं है, देखो ये तो क्या बोर्ड का प्लेन। तो आप 2 बॉन्ड को तो बोर्ड के प्लेन में ले लो। अगर यहां पर बोर्ड होगा, अगर यहां पर बोर्ड होएगा नहीं आपको, अगर भाई यहां पर बोर्ड होएगा तो ये 2 बॉन्ड तो क्या जाएंगे, बोर्ड में आ जाएंगे ना। लेकिन एक क्या होगा बोर्ड से इस साइड, एक बोर्ड से क्या हो जाएगा उस साइड। तो जो बोर्ड में हो ना उनको दिखाओ सॉलिड लाइन से। कैसे दिखाओ, बताओ कैसे। फॉर एग्जांपल एक तो ये हो गया ऊपर वाला हो गया ना, ये ऊपर वाला बोर्ड में है ना। ऐसे करने पर ये बोर्ड के प्लेन में कौन सा आएगा, ये वाला बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, ये ऊपर वाला है। और ये क्या है, ये वाला कौन सा भाई, ये बताओ कहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा नहीं आपको। तो 2 तो आ गए, लेकिन ये वाला क्या, अबव द बोर्ड। तो इसको आप पता कैसे दिखाओ, इसको आप दिखाओ एक वेज्ड बॉन्ड से। किससे, वेज्ड बॉन्ड, ठीक है बात। और एक क्या है बोर्ड के बिलो, उसको आप बताओ कैसे दिखाओ, हैश्ड। क्या भाई, आ गया आपको समझ में। तो यहां पर है कार्बन, यहां पर H H H और H। तो अगर तो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, अगर वो कोई बॉन्ड कैसे दिखा रखा है, कैसे दिखा रखा है, दिखाना है तो क्या हुआ, जो बोर्ड के प्लेन में हो उनको कैसे दिखा दो। क्योंकि 4 बॉन्ड है, 4 में से 2 को तो बोर्ड के प्लेन में लिया जा सकता है, चारों नहीं आएंगे। तो एक आएगा बोर्ड से, वो एक आएगा बोर्ड से बिलो आएगा। जैसे मैं ये लेता हूं तो ये बोर्ड से वो जाएगा इस साइड और ये बोर्ड से बिलो जाएगा। इजंट इट, ठीक है। तो इसको बताओ हम क्या बोल देंगे। तो इसको जो बोर्ड से वो, उसको कैसे दिखाते होते हैं, ऐसे, मतलब वेज्ड का मतलब क्या है, यहां से बड़ा ही है और यहां से नैरो रखा है, जैसे नहीं आपको बात आपको पहले पड़ी। और हैश्ड का मतलब क्या है, ऐसे डैश के जरिए, डैश्ड बॉन्ड नहीं है आपको। तो डैश्ड बॉन्ड दिखा रखा हो, सॉलिड लाइन दिखा रखी हो, इसका मतलब ये बोर्ड के प्लेन में ही है या पेपर के प्लेन में ही है। लेकिन अगर वेज्ड बॉन्ड दिखा रखा है, ये बोर्ड से अबोव है। अगर हैश्ड बॉन्ड दिखा रखा है, ये बोर्ड से बिलो है। आगे आपको ये टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। नहीं आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो ये हमारा था भाई 3 डायमेंशन में चीजों को दिखाने का तरीका। मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है क्या, मुझसे हमारे पास ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। जो वेज्ड बॉन्ड होता है ना, वो क्या होता है, वो हमारी तरफ होता है। हमारी तरफ का मतलब क्या हुआ बताओ, और वो हमसे अवे हुआ। जैसे हम ऐसे दिखाते हैं तो ये बॉन्ड, तो ये 2 तो हो गए प्लेन में, ये आपकी तरफ नहीं गया, ये बॉन्ड आपकी तरफ है, ये बॉन्ड साइड है। तो जो आपकी तरफ हो ना, आपकी तरफ उठ रहा हो, ये हमारी तरफ उठ रहा है, ये दोनों तो बोर्ड के प्लेन में, ये वाला और ये वाला बोर्ड के प्लेन में, ये हमारी तरफ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेज्ड। इसे हम क्या दिखाएंगे, हैश्ड। आसान है कि मुश्किल है। तो एक तो भैया तरीका होता है मॉलिक्यूल को 3D में दिखाने का, ठीक है। लेकिन इसके भाई कई वेरिएंट भी होते हैं। क्या होते हैं इसके वेरिएंट, बोलो भाई, कई क्या होते हैं इसके वेरिएंट भी होते हैं। एक हमारे पास होता है फ्रेमवर्क मॉडल। क्या भाई, अब इनको एक तो दिखाना ये हो गया भाई,
एक भाई, लेकिन जब आप इन मॉडल्स को कंप्यूटर में दिखाते हो ना, क्या करते हो कंप्यूटर में? अब कंप्यूटर की स्क्रीन भी क्या होती है? 2 डायमेंशनल। कंप्यूटर की स्क्रीन क्या होती है? 2 डायमेंशनल। तो वहां पर इनको हम कैसे दिखाते हैं? इसको बोलते हैं, बताओ भाई, इसको हम बोलते हैं फ्रेमवर्क मॉडल। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? ये जो हर एक लाइन है, लाइन है जो, ये लाइन का जो ये वाला पार्ट है, इसका मतलब ये तो क्या है? सेंट्रल एटम। और ये बताओ क्या हमारे पास? ग्रुप्स। मतलब सेंट्रल एटम तो कहाँ पर है? यहाँ पर। तो ये आपको अलग अलग कलर से क्यों दिखा रखे हैं? ये अलग अलग कलर से इसलिए दिखा रखे हैं ताकि पता लग जाए भाई कि सेंट्रल एटम अलग है और बाहर वाले ग्रुप क्या है? अलग एटम। नहीं है आपको समझ में? अरे बोलो। तो यहाँ तो कौन है? सेंट्रल एटम। और एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। नहीं है आपको? और एक होता हमारे पास बॉल एंड स्टिक मॉडल। क्या होता है? बॉल एंड स्टिक मॉडल में बाकायदा एटम लगा देते हैं। तो इन कॉर्नर पे क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। और सेंटर में क्या लगा दिया? मतलब एटम्स को दिखा दिया बॉल से, एटम को दिखा दिया भाई एक तरह के एटम्स को एक ही कलर की बॉल से, एक तरह के एटम्स को एक ही कलर की और एक ही साइज की बॉल से रिप्रेजेंट कर दिया। और उनमें जो बॉन्ड होता है उनको किससे दिखा? स्टिक से। किससे भाई? स्टिक से। मैं आपको बताऊँ, आप इन्हें खुद मॉडल तैयार कर सकते हो एटम के, एटॉमिक मॉडल। कैसे? अगर मान लिया मैं कलर लिया हूँ दुकान से, क्या भाई? अगर मैं दुकान से 5 बॉल लिया हूँ तो एक बॉल के ऊपर एक यहाँ चिपका दिया और 3 ऐसे चिपका दिए। नहीं आपको? एक बड़ी बॉल लेके आके और उस पर एक मार्कर यहाँ चिपका दो, एक मार्कर यहाँ चिपका दो, एक मार्कर यहाँ चिपका दो, एक मार्कर यहाँ चिपका दो। अब क्या होगा आपको? फिर 4 छोटी छोटी बॉल क्या करो? एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ, एक बॉल यहाँ। तो कौन सा मॉडल बन जाएगा? बॉल एंड स्टिक मॉडल। ये मेरे पास पहले है भी करता मॉडल, शायद मेरे पास भाई कुछ मॉडल कुछ पड़े हुए ये बॉल एंड स्टिक मॉडल बनाने के। नहीं पड़े? कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ कुछ आपको समझ, लेकिन आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट सारा ये? अच्छा, एक होता हमारे पास स्पेस फिलिंग मॉडल। क्या होता है? स्पेस फिलिंग मॉडल। इसमें क्या होता है? काम करो आप, इसमें कुछ नहीं करना होता। जो आपका ये बॉल एंड स्टिक मॉडल था ना, क्या है? इस बॉल को बहुत बड़ी कर दो। क्या करो? और इस बॉल को काफी बड़ी कर दो भाई, तो ये बॉल और ये बॉल आपस में क्या होंगी? काफी हद तक मर्ज नहीं कर जाएंगी। नहीं आपको? तो आपको ऐसा नजर नहीं आएगा भाई? बताइए क्या हमारे पास यानी एक बड़ी बॉल के अंदर ये 4 छोटी बॉल क्या कर रखी है? मर्ज कर रखी है। क्या कर रखी है? इसका फायदा क्या है? इससे मॉलिक्यूल ऑलमोस्ट सारा स्पेस ऑक्यूपाई। वहां पर दिखाने पर आपको ये लगता है कि भी एटम में, मॉलिक्यूल में काफी सारा स्पेस क्या है? खाली है। नहीं है आपको? तो इसको हम बोलते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? स्पेस फिलिंग मॉडल बोलते हैं। नहीं आपको? तो बॉल एंड स्टिक मॉडल की तरह ही बस अंतर क्या है? उन बॉल्स को बहुत बड़ी कर दो भाई, तो वो एक बॉल दूसरी बॉल के अंदर क्या हो जाएगी? मर्ज हो जाएंगी। नहीं है आपको? और ज्यादातर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगी। ये होता आपका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। कुछ बात आपको पहले पड़ी? पंचिका, नीतिका? तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।